देहरादून से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। उत्तराखंड में कोविड कंट्रोल के लिए तीरथ कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं। कैबिनेट ने उन सभी शहरों में नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं जहां 3 मई तक कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा हरिद्वार में कुंभ के बाद कर्फ्यू लगाने पर फैसला किया जाएगा। फिलहाल कैबिनेट ने राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने से इंकार कर दिया है। बड़ी खबर, कैबिनेट ने मास्क न पहनने पर 700 रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला भी किया है। पहले यह जुर्माना 500 रुपए का था। 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए कैबिनेट में 450 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी भी दे दी गई है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए मजदूरों को भी आवाजाही की छूट रहेगी। सरकार ने जो निर्णय लिया, जो हमारे जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है और खासकर 5 बड़े जो नगर हैं, मतलब देहरादून, आपका रुद्रपुर, कोटद्वार और हल्द्वानी, इन पर पूर्णतः से जो कर्फ्यू लगाने का निर्णय है उस पर उसको बहुत कड़ाई के साथ उसको लागू किया जाएगा। इसके साथ साथ आपका पौड़ी जनपद में कोटद्वार के साथ साथ स्वर्गाश्रम और लक्ष्मण झूला क्षेत्र, टिहरी जनपद में ढालवाला, मुनिकरेती और तपोवन का संपूर्ण क्षेत्र, और कुंभ के बाद, क्योंकि अभी कुंभ का चल रहा है, कल अंतिम स्नान है, उसके बाद निश्चित रूप से हरिद्वार के संबंध में भी ये इस तरह के निर्णय लिए जाएंगे जिसका अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया है। और आइए अब आपको उत्तराखंड का कोरोना अपडेट बताते हैं। बीते 24 घंटे में 5058 नए कोविड पॉजिटिव केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 2034 केस देहरादून से सामने आए हैं, वहीं सबसे कम 29 केस बागेश्वर से मिले हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 67 मरीजों की जान गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 1600 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वे कोरोना महामारी से बचने के लिए नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। 2 गज की दूरी के साथ की ये कोशिश करें कि कहीं भी भीड़ ना हो। आम जनता से है कि कोरोना महामारी से बचें और उसके लिए लगातार मास्क लगाएं, सैनिटाइज का उपयोग करें, भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका 100% पालन करें। पौड़ी में बढ़ते कोरोना संक्रमण मामलों के मद्देनजर जिला अस्पताल को डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर में बदल दिया गया है। फिलहाल अस्पताल में 40 बेडों का कोविड वार्ड और 4 बेड का आईसीयू स्थापित किया गया है। जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण के दौरान कोविड वार्ड को 80 बेडेड जबकि आईसीयू को 10 बेडेड करने के निर्देश दिए हैं, जबकि सभी बेड्स ऑक्सीजन सपोर्टेड होंगे। इस दौरान कोविड कॉल सेंटर के निरीक्षण के दौरान आइसोलेट मरीजों से जिलाधिकारी ने उनके स्वास्थ्य को लेकर भी जानकारी ली है। जिला अस्पताल पौड़ी को कोविड केयर सेंटर के रूप में डीसीएचसी के रूप में चिन्हित किया गया है, नोटिफाई किया गया है। अभी तक जो है 40 बेड की व्यवस्था यहाँ पे सुनिश्चित किया गया है। तो सब मिला के अगर हम 80 बेड तक की व्यवस्था यहाँ पे सुनिश्चित कर सकते हैं तो उससे बहुत संख्या में वृद्धि होगा। हमने ये निर्देश जारी कर दिया है कि 10 आईसीयू बेड्स जिला अस्पताल में होना चाहिए, जिससे कि हम लोग आसपास के क्षेत्र के जितने हमारे पेशेंट होंगे उनको कैटर कर सकेंगे। रुड़की शहर और देहात क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए सिविल अस्पताल में 50 बेड का कोविड सेंटर बनाया गया है और हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराने की अस्पताल प्रशासन ने कोशिश की है। वहीं आज से ओपीडी भी बंद कर दी गई है, जिससे सामान्य मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सीएमएस का कहना है कि अस्पताल में फिलहाल 50 बेड लगाए गए हैं, साथ की जरूरत पड़ी तो 20 और बेड लगाए जाएंगे। हम लोगों ने जब इस टाइम जिस तरीके से ऑक्सीजन की बहुत बड़ी दिक्कत मरीजों को हो रही थी, ऑक्सीजन के बेड नहीं मिल रहे थे, तो हम लोगों ने सेंटर सप्लाई अपनी जो है वो चालू करवा दी है। सफिशिएंट मात्रा में हम लोगों ने सेंटर अपने भरवा के और उसको 50 बेड का हमने कोविड ऑक्सीजन बेड हम लोगों ने यहाँ पर चालू कर दिए हैं। कोरोना रिकवरी के मामले में पिथौरागढ़ सूबे में पहले पायदान पर है। जिले में अब तक कुल 3799 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं, जिनमें 3437 इलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं। आंकड़ों के लिहाज से पिथौरागढ़ में कोरोना रिकवरी का प्रतिशत 90 से अधिक है। इस मामले में सबसे खराब रिकॉर्ड चंपावत जिले का है, जहां सिर्फ 56% कोरोना संक्रमित मरीज ही रिकवरी कर पाए हैं। पिथौरागढ़ के बाद
बागेश्वर में 84% से अधिक कोरोना मरीज रिकवर हुए हैं। हमारे यहाँ जो जिला अस्पताल में सुविधाएं हैं उसमें हम सिटी स्कैन भी करा रहे हैं, उसमें डी डाइमर भी करा रहे हैं, जो कि बाहर से जिलाधिकारी की अनुमति से करा रहे हैं। तो किसी तरह टेस्ट की भी कोई परेशानी नहीं है और हर तरह के इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं हमारे यहाँ। हर हर शंभू जय जय शंभू, शंख बजे घड़ियाल बजे, भक्त चले हैं साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर, कुंभ चले हैं कुंभ चले हैं, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ। इसके सह प्रायोजक हैं ड्यूपी सेफ, हैंड सैनिटाइजर, वाइप्स एंड स्प्रे। आज चैत्र पूर्णिमा पर कुंभ मेले का अंतिम शाही स्नान है और कोरोना के प्रकोप के चलते शाही स्नान सिर्फ सांकेतिक रूप से ही होगा। श्रद्धालु भी सुबह से ही हर की पैड़ी पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कुछ समय बाद घाट आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाएगा और फिर यहां पर अखाड़ों से जुड़े रहे संत ही सीमित संख्या में स्नान करेंगे। बैंडबाजों के साथ अखाड़ों की पेशवाई और शोभा यात्रा भी नहीं निकाली जाएगी। हर अखाड़े से अधिकतम 100 साधु संत ही स्नान में शामिल हो सकेंगे। और बातचीत करने के लिए पुलकित शुक्ला हमारे संवाददाता हरिद्वार से फोन लाइन पर। पुलकित, बताइए कितने बजे से अखाड़ों का स्नान शुरू होगा और क्या तैयारी इस बार आप देख रहे हैं? देखिए, अखाड़ों के जो स्नान का जो क्रम है, जो समय है, वो पहले से निर्धारित है। जैसे कि पहले के शाही स्नानों में होता रहा है, उसी तरह से इस बार भी 8:30 बजे जो है निरंजनी अखाड़ा अपनी छावनी से निकलेगा और माफ कीजिए आश्रम से निकलेगा और उसके बाद हड़की बैड़ी के लिए वो रवाना होगा। क्योंकि बहुत ही कम संख्या में, बेहद सीमित संख्या में साधु संतों को जाना है, तो किसी भी तरह का कोई ट्रैफिक का डाइवर्जन नहीं किया गया है, कोई यातायात प्लान नहीं बनाया गया है। और 9:30 बजे से जो पुलिस का कहना है कि घाटों को जो है खाली कराने की शुरुआत कर दी जाएगी। उसके बाद जो अखाड़ों के लिए जो गंगा घाट है, हड़की बैड़ी का और मालवीय द्वीप घाट है, वो अखाड़ों के लिए आरक्षित हो जाएगा। और क्योंकि इस वक्त वैसे भी जो आम श्रद्धालु हैं उनकी कोई खास भीड़ नहीं है, तो इसमें पुलिस को किसी भी तरह की कोई चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत ही कम समय में ये काम हो जाएगा। और उसी क्रम में सबसे पहले निरंजनी अखाड़े के साधु संत सांकेतिक रूप से, फिर जूना अखाड़े के, महानिर्वाणी अखाड़े के, और उसके बाद फिर बैरागी अखाड़ों के साधु संत पहुंचकर सांकेतिक स्नान करेंगे। मेला प्रशासन के अधिकारियों के साथ जो साधु संतों की मीटिंग हुई थी, उसमें ये आश्वासन दिया गया था कि अधिकतम 100 साधु संत ही एक। बिल्कुल पुलकित, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। पुलकित शुक्ला बता रहे हैं कि आज सांकेतिक रूप से अंतिम शाही स्नान है। 8:30 बजे से स्नान शुरू होगा अखाड़ों का और 100 से ज्यादा लोग वहां पर संत जो है वो इकट्ठा नहीं होंगे। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।